अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS602 की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि फॉल 2025 की है। टोटल मार्क्स इसके 20 है, ड्यू डेट 6 नवंबर है। देखें, इसका सोल्यूशन बड़े ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि ये ग्राफिक्स की असाइनमेंट है। इसमें आपको ग्राफिक लाइब्रेरी जो है वो डेव सी में ऐड करनी पड़ती है। तो पहले आप डेव सी इंस्टॉल करेंगे, फिर डाउनलोड फाइल सेक्शन से जाके आपने हाउ टू ऐड ग्राफिक लाइब्रेरी आप कर लें। उसी के अंदर उसका आपको लिंक मिल जाएगा कि आपने ग्राफिक लाइब्रेरी कैसे करनी है। वो मैं आपको उसका जो फाइल है उसके थ्रू बताऊंगा। मैं तरीका पहले भी प्रीवियस आप मेरी असाइनमेंट की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा तरीका बताया हुआ है। मैंने चैनल पर भी अपलोड की हुई है सेपरेट तरीकाकार कि आपने ग्राफिक लाइब्रेरी कैसे ऐड करनी है। अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं 0311435348 ठीक है। आए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसने आपसे CPP फाइल रिक्वायर्ड की है, ना कोई प्रोजेक्ट फाइल, ना कोई आउटपुट वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल, ना ही आपने कोई इमेज यूज़ करना है। आपने CPP फाइल जो कंपाइल होती है डेव सी में। यहाँ पर बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने प्रोजेक्ट फाइल तो नहीं करनी, कौन सी वाली फ़ाइल आएगी। वो मैं फ़ाइल आपको बता देता हूँ। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, मैं वो सारी गाइड आपको करता हूँ। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आपने बेसिकली सीखना यही है कि ग्राफिक्स को डेव C++ में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अगर आपने ग्राफिक्स क्रिएट करने हो तो आप वो करेंगे। ठीक है। उसमें आपने उसको जो चीज़ें उसने कही हैं, उसने कहा है कि एवरेज मंथली टेम्परेचर कंपैरिजन करना है, स्टूडेंट आईडी टॉप पे प्रिंट करनी है, और इस तरह का एक वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बेस करता हुआ ये बनेगा। ठीक है। इसमें जो मेजर जो चीज़ है वो सिर्फ VUID है। VUID टॉप पे प्रिंट करवाना लाजमी है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। और वो भी आपकी अपनी VUID। मैं बता देता हूँ कोड, ये कोड देख लें। पहले हम कोड देख लें, उसके बाद मैं आपको इसका आगे चीज़ें बताता हूँ। ये यहाँ पर आपने अपनी VUID लिखनी, सिर्फ VUID लिखनी है, नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। और ये graphic.h ये आप इंक्लूड कराओगे। मैं अभी उसका भी ट्यूटोरियल सारा गाइड कर देता हूँ आपको। अच्छा, ये कोड देख लीजिए पहले। मैं कभी भी कोई वाटरमार्क यूज़ नहीं करता, प्योरली कोड देता हूँ कि कई सॉरी, कई स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करना होता है, तो वो वो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट कर सकें। मैं हमेशा कंप्लीट कोड इसीलिए दिखाता हूँ कि जो स्टूडेंट पेड नहीं ले सकते वो फिर ख़ुद से एफर्ट करके कर लें। और ख़ुद से एफर्ट की हुई अपने हाथ से चीज़ लिखी हुई याद भी रहती है, पेपर में कुछ जेन में भी बैठ जाता है। इसलिए मैं वाटर मार्क ऐड नहीं करता, कुछ चीज़ ऐड नहीं करता, ताकि आप क्लियरली उसका सलूशन देखें, वर्किंग करें और उसको समझें और करें। क्योंकि आप बिल्कुल वो लेवल पे नहीं है कि A फॉर एप्पल B फॉर बॉल। आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आप बहुत हाई लेवल पर हैं, ग्रेजुएट लेवल पर हैं। ठीक है। फाइल में जाएंगे, न्यू, आपने सोर्स फाइल पे क्लिक नहीं करना, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब जब ओके करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा और इस तरह आपको एक एम्प्टी फाइल शो होगी। ये कोड आपने वहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट ऑप्शन पे जाना है, पैरामीटर्स पे जाना है और ये पैरामीटर्स पेस्ट कर देने हैं। ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम इसको कंपाइल एंड रन कर लेंगे। ठीक है। कंपाइल एंड रन किया, ये पहले एक विंडो ओपन होती है और इसके बाद सेकंड विंडो ओपन होगी, और वो आप देख सकते हैं कि यह आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसको आपने रन करने के लिए पहले क्या रिक्वायरमेंट है, वो ग्राफिक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है। ये विंडोज़ 10 के लिए ट्यूटोरियल है, विंडोज़ 11 पे भी काम करता है। आपने 64 बिट आपने डेव सी को इंस्टॉल करना है, लेकिन हमने यूज़ जो है वो 32 बिट को करना है। ठीक है। आपने सबसे पहले ये चेंज कर लेना है, यहाँ से इसको 32 बिट कर लेना है। ये 64 बिट सिलेक्ट हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले ये काम करने के बाद आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एम्प्टी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट 2 डेव, जो भी उसका नाम आप रखना चाहते हैं। उसके बाद ये कोड इस तरह उसने पेस्ट कर दिया।
जब कोड पेस्ट कर दिया तो उसके बाद हमने ग्राफिक लाइब्रेरी ऐड करेंगे तो ये कंपाइल होगा, नहीं तो एरर दे देगा, क्योंकि हमने देखें ऊपर टॉप पे कौन कौन सी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कराया। स्ट्रिंग आप बगैर किसी चीज़ के कर सकते हैं, आईओ स्ट्रीम, कोनियो डॉट एच, ये तीनों जो लाइब्रेरीज हैं, तीनों जो इसकी फाइल है, ये आप इजीली ऐड कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिक डॉट एच को ऐड करने के लिए आपको ग्राफिक डॉट एच की लाइब्रेरी होना ज़रूरी है यहाँ पर आपके डेवसी के अंदर। इस लिंक से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में आपको ग्राफिक डॉट एच एंड विन bgim.h होगी, उन दोनों फाइल को प्लेस करना है डेव सी प्लस प्लस में। कहाँ पर? डेव cpp मिंग gw64 इंक्लूड फोल्डर के अंदर आपने उनको पुट कर देना है, प्लेस कर देना है। उसके बाद इसके साथ ये पड़ी होगी libbg.a, इसको भी आपने उठाना है और लिब के फोल्डर में, ये इंक्लूड से पहले लिब का फोल्डर होगा, उसमें आपने पेस्ट कर देना है। फिर आपने इसको 32 बिट 64 बिट दोनों के साथ कंपैटिबिलिटी करने के लिए, ताकि वो कंपेरेबल हो, फिर आपने मिंग gw64 फोल्डर के अंदर ये फोल्डर होगा, उसके अंदर इंक्लूड होगा, उसमें करना है। और फिर उसी तरह सेम एज इट इज़ इस फोल्डर के अंदर लिब का फोल्डर भी होगा, ये लिब का फोल्डर आपने उसके अंदर भी ये दूसरी फाइल को जो हमने पहले की थी इसको भी कर देना है, क्योंकि ये आपने पैरामीटर ऊपर डिक्लेयर कराए हैं, आपने प्रोजेक्ट के अंदर डिक्लेयर करा रहे हैं। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट पे जाना है तो विंडोज़ 32 कंसोल के ऊपर क्लिक करना है, ताकि ये आप कंसोल को यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं कर रहे। ठीक है, ये भी आपने मेक श्योर कर लेनी। मैं ये आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो ये कंसोल सेलेक्ट हुई है, इसको ग्राफिक यूज़र नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर जाके पैरामीटर पे जाना है और ये पैरामीटर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देने। जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है जो मुझसे भी कई दफ़ा पहले होती थी। हम जब इसको कॉपी करते हैं ना और यहाँ पेस्ट करते हैं तो ये डॉट्स आ जाते हैं, ये डॉट्स नहीं आने चाहिए, कंपाइल नहीं होगी उसके साथ। ये डॉट्स रिमूव कर लेने हैं, आपने सिंपल इस तरह लिखना है। ये मैंने भी जब फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको किया था तो यही इशू आया था, वो कंपाइल ही नहीं होती। बेसिकली ये सारी चीज़ें पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल आप इसको कह सकते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं पैरामीटर, ताकि आपका लिंकर जो है वह जब कंपाइल होता है ना, कंपाइलेशन के दौरान लिंकर जुड़ता है उसके साथ आके आपके प्रोग्राम के साथ, वो लिंक करता है। बेसिकली लिंकर आपने पढ़ा होगा लेकिन आपने यूज़ नहीं किया, आपने ये ग्राफिक्स लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो लिंकर ऑप्शन, लिंकर करता क्या है, लिंक करता है आपकी कंपाइल फाइल .o जो फाइल बनती है उसको आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसके बीच में आके उनका जो है लिंक क्रिएट करता है, ताकि वो ग्राफिक शो हो सके, अदरवाइज ये शो नहीं होंगे। उसके बाद कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हुआ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कंपाइल एंड रन करते हैं ये प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है, और ये उसका आउटपुट है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाना, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट नहीं लगना। सवाल कर लेते हैं स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट, नहीं भाई, स्क्रीनशॉट जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है आपने उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। उन्होंने बार बार ये चीज़ लिखते हैं, एक जगह नहीं, उन्होंने 3-4 जगह ये चीज़ लिखी होती है। ठीक है, जैसे डज नॉट ओपन। अब इसमें भी एक सवाल आ जाता है बच्चों का कि CPP फाइल अगर वो C फाइल हो जाए तो क्या होगा, मसला होगा। बिल्कुल मसला होगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ये देखें ज़रा, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये देखें C++ की ऑप्शन मौजूद है। कुछ असाइनमेंट को आपने C में सबमिट करना होता है, कुछ को C++ में करना होता है, कुछ को आपने डिफरेंट जो है वो यूज़ करने होते हैं। जैसे OpenGL, इसकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट आती है वो OpenGL में होती है, तो यहाँ से आपने OpenGL सेलेक्ट करना होगा, उसकी अपनी लाइब्रेरीज होती हैं। तो ध्यान से अंडरस्टैंड किया करें, केयरफुली अंडरस्टैंड किया करें कि आपको रिक्वायर्ड क्या है। आपको क्वेश्चन में भी उसने ग्राफिक्स का जिक्र किया हुआ है, डेव सी यूजिंग अ ग्राफिक लाइब्रेरी। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, समझा करें, समझ के किया करें, फिर ही आपका कोई फ़ायदा होगा पेपर में और एग्ज़ाम में और असाइनमेंट में। ठीक है,
यहाँ मैं वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।